तेरा राज युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहती है। रविवार 28 मार्च 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 19 और उसका 40वां वाक्य। उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आपका दिन आशीषित हो। ये हमारे बारे में नहीं है, उसके बारे में है। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हम नहीं पर वो। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह को यरूशलेम में प्रवेश करते हुए। इसको हम एक विजयी प्रवेश कहते हैं। यीशु मसीह एक गधी पर सवार हुए और यरूशलेम में प्रवेश हुए और उस वक्त लोग डालियों को लेके आए। उन्होंने अपने कपड़े भी उसके सामने बिछा दिए ताकि यीशु मसीह उसके ऊपर चल सके और वे चिल्ला उठे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। जब लोग चिल्ला रहे थे, फरीसी और जो लोग अधिकार में थे वह इस आवाज को सुनना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने यीशु मसीह से आग्रह किया कि वे अपने लोगों को शांत कराएं और ये बातें ना चिल्लाएं। और यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, यदि इन्हें रोका जाए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इस बात को हमें समझना होगा कि जब परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है तो वे विभिन्न लोगों को विभिन्न समय पर इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब कुछ लोग दूसरों को शांत कराना चाहते थे, यीशु मसीह ने जवाब दिया कि यदि ये नहीं तो परमेश्वर का कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य के लिए मामूली से मामूली को इस्तेमाल कर सकता है और उन्हें भी इस्तेमाल कर सकता है जिनके पास जीवन नहीं है। परमेश्वर तो पत्थरों से भी बातें करा सकता है। इस प्रकार से परमेश्वर का कार्य कभी नहीं रुकता, परमेश्वर का कार्य चलता ही रहेगा। हम एक बात को याद रखें कि परमेश्वर हमें एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल करता है उसके विशेष कार्य में और उसकी सेवकाई में। यदि हम नहीं तो परमेश्वर किसी को भी किसी भी समय इस्तेमाल कर सकता है। हम इस बात को समझें कि हम परमेश्वर की सेवकाई में और विशेष कार्य में इसलिए हैं क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह किया है और क्योंकि उसने हमें चुना है इस कार्य को करने के लिए। लेकिन यदि हम मना कर देते हैं या कोई हमें रोक देता है तो हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का काम निरंतर चलता ही रहेगा। ये काम किसी के द्वारा भी किया जा सकता है और कैसे भी किया जा सकता है। जिस कार्य को परमेश्वर ने प्रारंभ किया है उसे वे पूरा करेगा। आइए हम इस बात को याद रखें और नम्र रहें, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें उसकी सेवकाई के लिए चुना है तो हम संपूर्ण उत्साह से उसकी सेवकाई और विशेष कार्य में लग जाएं, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने यंत्र के रूप में चुना है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सब कुछ तेरी इच्छा अनुसार करें और तेरी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।